एक लड़की प्रत्येक दिन की तरह आज भी अपने ऑफिस के लिए निकलती है। समय 7:15 के आसपास होता है। जब वो अपने घर से कुछ दूरी पर सड़क से होकर जा रही होती है, उसी समय एक लड़का उसका पीछा करता है। जब वो पीछे घूम कर देखती है तो वो लड़का उसके पहचान का होता है, लेकिन वो जब तक कुछ समझती तब तक वो लड़का स्क्रू ड्राइवर से उस लड़की के ऊपर वार पर वार करता चला जाता है और वो लड़की वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं जो तमाशबीन बन के देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस लड़का को नहीं रोकता। उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया? इन दोनों के बीच में क्या पूर्व में भी कोई ऐसे रिश्ते थे, संबंध थे? और हमला के बाद क्या होता है? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सूरज कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। राकेश कुमार सिंह है रसलपुर बिहार से, प्रदीप मणि वृंदावन से, परवीना खातून है यूपी आजमगढ़ से, और ज्ञानदेव जी हैं सागर एमपी से। यूपी की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरती यादव। उसके माता पिता रोजी रोजगार के चक्कर में महाराष्ट्र जाते हैं अपने पूरे फैमिली के साथ। आरती यादव भी अपने माता पिता के साथ महाराष्ट्र जाती है और वहीं पर मुलाकात होती है आरती यादव की रोहित यादव नाम के एक लड़के से, जो हरियाणा का रहने वाला होता है और उसके माता पिता भी पैसे कमाने के लिए रोजी रोजगार के चक्कर में हरियाणा से महाराष्ट्र आते हैं। इन दोनों के बीच में, चूंकि दोनों एक ही कम्युनिटी यादव कम्युनिटी से थे, तो दोनों के बीच में जान पहचान होती है और फिर धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। फिर एक वक्त आता है जहां पर ये दोस्ती बढ़ने लगती है। होता कुछ ऐसा है कि आरती यादव के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। अब आरती यादव के घर की स्थिति दयनीय होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था, वो आरती यादव का पिता, जिसकी तबीयत खराब हो गई, और दूसरा उसके दवाइयों के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। अब दो दो तरह के मार आरती यादव के परिवार पर आ गई थी। घर की बड़ी लड़की होने के नाते आरती यादव हमेशा चिंतित रहती कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपने घर की स्थिति को कुछ बेहतर बना सकूं, मैं अपने पापा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर सकूं। और उसी समय में उसके लिए सहायता का रास्ता खोलता है रोहित यादव। रोहित यादव जो पहले से ही एक कंपनी में जॉब करता है, वो आरती यादव को जब गुमसुम परेशान देखता है तो वो पूछता है कि क्या बात है। आरती यादव अपनी पूरी कहानी बताती है, अपनी स्थिति बताती है। तो रोहित यादव कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कंपनी में नौकरी लगवा देता हूँ, अगर तुम चाहो तो वहाँ नौकरी कर सकती हो। आरती यादव मान जाती है। वो कहती है कि बहुत अच्छी बात है। एक कंपनी के ऑफिस में आरती यादव की जॉब लग जाती है रोहित यादव के सिफारिश पर। अब आरती यादव की जो जिंदगी थी फिर से पटरी पर लौटने लगती है। जो पहले आरती यादव और रोहित यादव के बीच में सिर्फ दोस्ती थी, वो अब धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ने लगी थी, एक दूसरे को प्यार होने लगा था। बात यहाँ तक आ गई थी कि आगे चलकर हम दोनों शादी कर लेंगे, और इस शादी से दोनों फैमिली में किसी को भी परेशानी होने वाली भी नहीं थी, क्योंकि दोनों यादव कम्युनिटी से ही थे। आरती यादव अपने जीवन में बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपने घर की जो समस्या थी उसका समाधान मिल गया था, उसके जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो सुधर गया था, और जीवन जीने के लिए एक साथी मिल गया था। लेकिन कहते हैं ना कि बेवफाई एक ऐसी आग है जिसमें सिर्फ रिश्ते ही नहीं जलते, जिंदगियां जल जाती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ आरती के साथ भी। इधर कुछ दिनों से रोहित यादव ये फील कर रहा था कि जब मैं आरती से बात करना चाहता हूँ तो आरती बात को टाल देती है। मैं कॉल करता हूँ तो या तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, या कॉल अटेंड ही नहीं करती, बैक कॉल ही नहीं करती, कोई उत्तर ही नहीं देती। वैसे कुछ लोगों ने उसे बताया था कि वो जो आरती है वो किसी और लड़के के चक्कर में है, किसी और लड़के से उसका अफेयर है। रोहित इसी बात को जांचने के लिए एक दिन आरती यादव के ऑफिस में पहुंच जाता है, तो देखता है
कि एक ही टिफ़िन से आरती यादव और उसी ऑफिस का एक और लड़का खाना खा रहा था। ये देखकर रोहित यादव को अच्छा नहीं लगता। रोहित यादव वहाँ से तो लौट आता है, फिर बाद में जाकर उस ऑफिस वाले लड़के से एकांत में रोहित यादव कहता है, तुम आरती के पास मत जाना क्योंकि वो मेरी है। उसको बहुत डराता है, बहुत धमकाता है। रोहित ऑफिस वाले उस लड़के को डरा धमका तो देता है। उसको लगता है कि डराने धमकाने से मामला सलट जाएगा, वो जो लड़का है आरती के पास नहीं जाएगा, लेकिन होता कुछ उल्टा है। और वो जो लड़का होता है आरती को कॉल करके बता देता है कि रोहित यादव नाम के एक लड़के ने मुझे डराया है, धमकाया है। ये बात जब आरती सुनती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है और वो रोहित से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोहित उसको कहता है कि मैं तुमको उसके साथ खाना खाते देखा एक टिफिन में, मुझे बुरा लगा। आरती यादव कहती है कि वो मेरा दोस्त है और ऑफिस कल्चर में ये सब तो चलता है। लेकिन ये बात रोहित को नागवार गुजर रही थी। फिर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और ये बहस भयंकर लड़ाई का रूप ले लेता है। वाक युद्ध शुरू हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। आरती यादव रोहित यादव के कैरेक्टर को लेकर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है और रोहित यादव भी आरती यादव को लेकर कीचड़ उछालना शुरू कर देता है। रोहित यादव ऐसे ऐसे साबूत आरती के सामने रखना शुरू कर देता है जिससे कि यह सिद्ध हो जाता है कि आरती का उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अंत में आरती यादव रोहित यादव से कह देती है, जाओ तुमसे जो भी बनता है कर लो, मैं उसी लड़के के साथ रहूंगी और मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम्हारा मेरा जो संबंध था यहीं तक था और तुम्हारा मेरा संबंध अब खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर रोहित यादव के तो पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि असल में आरती ने मेरे साथ ये किया क्या। उसके बाद कुछ दिन तक रोहित यादव गुमसुम सा रहने लगा। उसके बाद फिर रोहित यादव गुमसुम सा रहने लगा, अकेला अकेला रहने लगा। लेकिन फिर उसके मन में आइडिया आया कि हो सकता है कि उस दिन आरती यादव गुस्से में ऐसा बोल दी हो, मैं एक बार प्रेम से जाकर उसको मनाऊं। फिर से वो आरती यादव के पास जाता है उसको मनाने के लिए, लेकिन उसको देखते ही आरती यादव फिर से गुस्से में लाल हो जाती है और बहुत तेज़ बहस शुरू हो जाती है। आरती यादव पुलिस थाने पहुंच जाती है और पुलिस थाने में जाकर सनहा दे देती है। कहती है कि ये जो रोहित यादव नाम का लड़का है मुझे परेशान करता है, मेरे साथ छेड़खानी करता है। पुलिस वाले रोहित को पकड़ते हैं, उसको पीटते हैं और समझाते हैं कि इस लड़की का तुम पीछा मत करो, छेड़खानी मत करो। रोहित यादव बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है और पुलिस के सामने माफ़ी मांगता है कि आज के बाद मैं इस लड़की के सामने कभी नहीं आऊँगा, इस लड़की का पीछा मैं कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद रोहित यादव अंडरग्राउंड हो जाता है, गुम हो जाता है, कहीं छिप जाता है, आरती यादव के सामने नहीं आता। अब आरती यादव को लगने लगा था कि मेरे राह का जो कांटा है वो निकल गया है, अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा क्योंकि पुलिस ने उसे ऐसा सबक सिखा दिया है। अब आरती यादव बहुत खुश थी क्योंकि उसके राह में किसी प्रकार का अब कोई कांटा नहीं था। रोहित अब उसे परेशान करने वाला उसे कहीं दिखाई नहीं देता था और वो अपनी दुनिया में मग्न थी। लेकिन आरती यह नहीं जानती थी कि रोहित जो गुम है, रोहित जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसको मारने का षड्यंत्र रच रहा है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी आरती यादव घर से निकलती है ऑफिस के लिए। 8:15 के सुबह का समय था। वो जब सड़कों से जा रही थी तब उसे एहसास हुआ कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे घूम कर देखी तो वो आश्चर्य में रह गई कि ये तो वही रोहित है जिसको पुलिस ने नसीहत दी थी कि तुम अब आरती का पीछा नहीं करोगे। फिर आरती को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये मुझसे कोई बात पूछना चाहता होगा, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती चली गई। रोहित उसका पीछा करता चला गया। आरती के कदम तेज हुए, रोहित ने भी तेज कदम लेना शुरू किया। अब ऑफिस कुछ ही दूरी पर था कि आरती ने महसूस किया कि जो रोहित पीछे से आ रहा था वो दौड़कर उसके तरफ लपका और आरती ज्यों ही पीछे घूमी तो देखती है कि रोहित के हाथ में स्क्रू ड्राइवर है और वो स्क्रू ड्राइवर से आरती पर वार करना शुरू कर दिया।
आरती जब तक कुछ समझती तब तक तो उसके ऊपर 3-4 वार हो चुके थे और लगातार वार पर वार होते जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो जो इलाका था सुनसान इलाका था, नहीं, वो एक मार्केट का एरिया था। वहाँ पर उस समय बहुत सारे लोग उस सड़क से चल रहे थे। अगर चाहते तो रोहित का हाथ रोक सकते थे और चाहते तो आरती की जान बचा सकते थे, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, ये जहमत नहीं किया, बस अपना मोबाइल निकाल कर उसकी रिकॉर्डिंग करते रहे। रोहित पागलों की तरह चिल्लाता रहा और आरती के ऊपर वार पर वार करता चला गया। आरती बेसुध होकर रोड पर लेट गई। अब भी रोहित का वार कम नहीं हुआ था और वो तब तक वार करता रहा जब तक कि आरती इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली गई। उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। रोहित वहाँ से भागता भी नहीं और पुलिस को आसानी से अपनी गिरफ्तारी दे देता है। रोहित अभी जेल में है, लेकिन ये घटना हमें यह बताती है कि वहाँ पर जो लोग थे, अगर वो लोग थोड़ी सी हिम्मत दिखाते, थोड़ा सा जीवटता दिखाते, तो आरती की जान बच सकती थी। कहीं पर भी कोई घटना होता है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उसमें सहयोग नहीं करते। आप रिकॉर्डिंग कीजिए, बिल्कुल कीजिए, वह एक सबूत है, सबूत होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो उस समय के लिए एक ज़रूरी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं, जो प्राइमरी स्तर पर किया जा सकता है, वह अवश्य कीजिए। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट आप अपना नाम, आप अपना शहर अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसका जिक्र कर सकूं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।